अर्नब और खुशी की शादी के बाद उनके बच्चे आरव और आरुषि, इन चारों की जिंदगी कैसी थी और इनके परिवार में क्या क्या हुआ, इन्होंने कितना मस्ती की और इनकी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आइए इस पल को जीते हैं। वीडियो को पूरा जरूर सुनिए। अर्नब और खुशी की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उनका रिश्ता पहले जैसा ही ताजा और गहरा था। सुबह का वक्त था। आरव टेबल पर बैठा किताब पढ़ रहा था और आरुषि मम्मा के पल्लू खींचकर बार बार सवाल कर रही थी। खुशी रसोई से नाश्ते की खुशबू के साथ बच्चों को संभाल रही थी और अर्नब अखबार पढ़ते हुए सबको देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी का असली सुख यही छोटा सा घर और ये तीनों लोग हैं। आरव अचानक बोला, पापा, आप ही मेरे सुपर हीरो हो। और अर्नब की आंखें नरम पड़ गई। उसी समय आरुषि शिकायत करने लगी, मम्मा मुझे डांटती है, और भागकर पापा के पास छुप गई। अर्नब ने हंसते हुए बोला, तुम्हारी मम्मा दुनिया की सबसे खतरनाक जज है। खुशी आंखें दिखाकर बोली, और आप सब मेरे आरोपी। बच्चों की खिलखिलाहट से घर गूंज उठा। अर्नब ने सोचा यही है उसकी असली दौलत। आज आरव और आरुषि का नया क्लास शुरू होने वाला था और पूरे घर में उत्साह और घबराहट का माहौल था। आरव ने टाई बड़े ही परफेक्ट ढंग से बांध ली थी, बिल्कुल अपने पापा की तरह अनुशासित। आरुषि ने जूते उल्टे पहन लिए और आईने में खुद को सुपरस्टार की तरह देख रही थी। खुशी दौड़ती भागती दोनों बच्चों को तैयार कर रही थी, बाल ठीक कर रही थी और टिफिन पैक कर रही थी। अर्नब ने गंभीर स्वर में कहा, आरव बहादुर बनना और आरुषि शरारत कम करना। आरुषि ने मुंह बनाकर कहा, मैं तो शरारती क्वीन हूँ। और सब हंस पड़े। बस आई तो बच्चों ने बैग टांगे और हाथ हिलाकर मम्मा पापा को बाय कहा। खुशी की आंखें भर आई। उसकी जिंदगी के सबसे कीमती मोती उससे थोड़ी देर के लिए दूर जा रहे थे। अर्नब ने उसका हाथ थामकर कहा, पर तुम्हारे लिए मैं हमेशा यही रहूंगा। खुशी मुस्कुराई और उसका सिर उसके कंधे पर टिक गया। स्कूल से लौटते ही बच्चों ने पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया। आरव ने टेबल पर रंग फैला दिए और उसमें कार दौड़ाने लगा। आरुषि ने कुशन से किला बना लिया और खुद को प्रिंसेस घोषित कर दिया। खुशी गुस्से में बोली, आज तुम दोनों की शरारतें खत्म। दोनों बच्चे भागकर पापा के पीछे छुप गए और मासूम आंखों से बोले, पापा मम्मा बहुत खतरनाक है। अर्नब हंसकर बोला, हाँ खतरनाक तो है, लेकिन दिल से सबसे प्यारी है। खुशी मुस्कुराई और नाराजगी झूठी लगने लगी। बच्चों ने कागज पर शांति का झंडा बनाकर मम्मा को दिया। खुशी दोनों को गले लगाकर बोली, तुम मेरी जान हो। और घर फिर से हंसी की गूंज से भर गया। कुछ दिनों बाद खुशी का जन्मदिन आया और पूरे परिवार ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था। सुबह उठते ही उसने देखा कि कमरे में फूलों की महक और गुब्बारे सजाए हुए हैं। आरव ने कार्ड बनाया था जिस पर लिखा था, बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। आरुषि ने केक पर छोटे छोटे दिल बनाकर लिखा था, आई लव यू मॉम। अर्नब ने गले लगाकर फुसफुसाया, आज मेरी दुनिया की रानी का दिन है। बच्चों ने लाइट बंद की और मिलकर हैप्पी बर्थडे गाया। खुशी की आंखें भर आई। उसने बच्चों को कसकर गले लगाया। अर्नब ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरी हर खुशी की वजह हो। खुशी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और आप मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा। यह दिन हमेशा के लिए उनके दिल में अंकित हो गया। दिल्ली की बारिश का मजा लेने से कोई नहीं बच सकता, और आज भी ऐसा ही हुआ। खुशी ने पकोड़े बनाए और सबको छत पर बुला लिया। आरुषि बारिश की बूंदों में नाचने लगी और उसके बाल भीग कर उसके चेहरे से चिपक गए। आरव छतरी लेकर आया, लेकिन खुद ही उससे बच नहीं पाया। अर्नब खिड़की पर खड़ा सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। खुशी ने उसका हाथ खींचकर कहा, चलिए ना अर्नब जी बाहर। अर्नब बोला, मैं भीगना पसंद नहीं करता। लेकिन बच्चों और खुशी ने मिलकर अर्नब को खींच ही लिया। चारों बारिश में भीगते हुए खिलखिलाते रहे। अर्नब ने सोचा, काश ये पल कभी खत्म ना हो। रविवार को सबने मिलकर पिकनिक का प्लान बनाया और पास के पार्क में चले गए। खुशी ने टिफिन में आलू के पराठे, समोसे और जलेबी रखी। आरव फुटबॉल लेकर गया और अर्नब के साथ खेलना शुरू किया। आरुषि तितलियों के पीछे भाग रही थी और बार बार मम्मा को आवाज दे रही थी। अर्नब और खुशी ने बच्चों को देखते हुए एक दूसरे की आंखों में मुस्कान साझा की। खुशी बोली, हमारा छोटा सा संसार कितना प्यारा है। अर्नब ने कहा, यही है मेरी सबसे बड़ी कामयाबी।
खाने के बाद सब पेड़ की छांव में लेट गए। आरब पापा के सीने पर सिर रखकर सो गया और आरुषि मम्मा की गोद में। अर्नब और खुशी ने आसमान की ओर देखते हुए कसम खाई, ये खुशियां हमेशा संभालेंगे। दिवाली का दिन था और पूरा घर दीपकों से जगमगा रहा था। खुशी ने बच्चों को नए कपड़े पहनाए और मिठाइयां सजाई। आरब पटाखे जलाने के लिए पापा का हाथ पकड़कर खड़ा था। आरुषि रंगोली बना रही थी, लेकिन आधी रंगोली खुद पर गिरा दी। अर्नब ने सबको देखा और कहा, यह है मेरी जिंदगी का असली त्योहार। खुशी बोली, परिवार के बिना त्योहार अधूरा है। चारों ने मिलकर पूजा की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। बच्चों ने घर के हर कोने में दीपक जलाए। आंगन रोशनी से चमक उठा, जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हो। अर्नब और खुशी ने एक दूसरे की आंखों में वही पुराना प्यार देखा। एक दिन आरुषि ने मम्मा से पूछा, अगर मैं तारा बन जाऊं तो आप मुझे देख पाओगे? खुशी ने आंसू छुपाकर कहा, हाँ, मैं हर रात आसमान देखूंगी। अर्नब ने बेटी को गोद में उठाया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, बेटा तुम तारा बनो या फूल, मैं हमेशा तुम्हें देखूंगा। आरब पास खड़ा सुन रहा था और बोला, तो मैं क्या बनूंगा पापा? अर्नब ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे दिल की धड़कन हो, तुम्हें मैं महसूस करता हूँ। खुशी ने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी कि उसे ऐसा परिवार मिला। उस रात चारों एक ही कमरे में हंसी ठिठोली करते रहे और नींद भी मुस्कान के साथ आई। एक दिन घर में अचानक बिजली चली गई और चारों ने मोमबत्तियां जलाई। आरब डरकर पापा के पास आ गया और बोला, मुझे अंधेरा अच्छा नहीं लगता। आरुषि बोली, अंधेरे में ही तो मजा है, मैं भूत बनूंगी। खुशी ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों के बीच का फर्क ही हमें पूरा बनाता है। अर्नब ने सबको बैठाकर कहानियां सुनानी शुरू कर दी। बच्चे ध्यान से सुनते रहे और बीच बीच में सवाल करते रहे। खुशी अर्नब की आवाज में वही पुराना आकर्षण सुन रही थी। वो पल किसी सपने जैसा खूबसूरत लग रहा था। अंधेरे ने उन्हें और करीब कर दिया और घर का हर कोना प्यार की रोशनी से भर गया। गर्मियों की छुट्टियां थी और सब ने पहाड़ों का सफर तय किया। आरब को बर्फ में खेलना बेहद पसंद आया और उसने स्नोमैन बना डाला। आरुषि ने बर्फ की गोलियां बनाकर सबको मारना शुरू कर दिया। खुशी बच्चों को संभालते संभालते खुद भी बर्फ में लोटपट हो गई। अर्नब बस खड़ा होकर सबको देखता रहा और उसकी आंखों में संतोष था। रात को सबने अलाव जलाकर गर्म चाय पी। बच्चे थक कर वही सो गए, मम्मा पापा के बीच सिमटकर। खुशी बोली, कभी सोचा था हमारी जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी? अर्नब ने कहा, मैंने कभी इतना सपना भी नहीं देखा था। दोनों ने बच्चों पर नजर डाली और महसूस किया कि यही है असली जन्नत। आरब ने पापा से कहा, मैं बड़ा होकर आपकी तरह बिजनेसमैन बनूंगा। अर्नब मुस्कुरा कर बोला, लेकिन दिल भी बड़ा होना चाहिए। आरुषि बोली, और मैं मम्मा जैसी बनूंगी, सबको खुश करने वाली। खुशी ने दोनों को गले लगाया और कहा, तुम दोनों मेरी सबसे बड़ी जीत हो। बच्चों ने मिलकर एक छोटा सा नाटक तैयार किया और घर में सबके सामने प्रस्तुत किया। अर्नब और खुशी ने ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। आरब ने कहा, हमेशा साथ रहेंगे ना? अर्नब ने चारों की उंगलियां एक दूसरे से जोड़ दी। ये वादा है, ये डोर कभी नहीं टूटेगी। खुशी ने आंखें बंद कर ली। उस पल में उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई थी। रात का समय था, सब छत पर लेटे हुए तारों को देख रहे थे। आरब ने पूछा, पापा आसमान इतना बड़ा क्यों है? अर्नब ने कहा, क्योंकि उसमें हमारे सपनों की जगह है। आरुषि ने कहा, और तारे हमारी मुस्कान है। खुशी ने बच्चों को अपने पास सटा लिया और अर्नब को देखा। अर्नब ने मुस्कुराते हुए खुशी का हाथ पकड़ा और धीरे से दबाया। चारों की हंसी और बातें आसमान तक गूंज रही थी। जिंदगी के सारे संघर्ष उस वक्त बहुत छोटे लग रहे थे। यह एक ऐसा पल था जहाँ सिर्फ प्यार था, अपनापन था और परिवार था। यही था अर्नब और खुशी का असली सुख, उनका छोटा सा पर सबसे प्यारा घराना। तो दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगली कहानी आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।